नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत का निर्माण किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम जान लें कि प्रेरणा का सिद्धांत यह क्या होता है। इसमें प्रेरणात्मक पाठ्यक्रम की विशेषता है कि वह छात्रों की रुचि, आवश्यकता, इच्छा तथा योग्यता पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्माण बाल मनोविज्ञानी अच्छे ढंग से कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम छात्रों को प्रेरणा प्रदान करता है तो वह छात्रों में वांछनीय परिवर्तन भी कर पाएगा और इस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्यों की सुलभ प्राप्ति संभव हो सकेगी। दूसरे पॉइंट की हम बात करें जिसमें प्रजातांत्रिक मान्यता का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र की सफलता सभ्य नागरिकों पर ही आश्रित है। छात्र ही इस राष्ट्र के भावी नागरिक हैं। अतः पाठ्यक्रम भावी नागरिकों को लोकतंत्र या प्रजातंत्र के सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत करवाकर उन्हें सुसभ्य नागरिकता का संदेश देता है। बात करते हैं हम क्रिया के सिद्धांत के बारे में। तो क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। बच्चे ही इस सक्रियता को समाजोन्मुख उचित कार्यों में व्यक्त करवाने में पाठ्यक्रम सफल होता है तथा छात्रों द्वारा अपने उच्च उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाती है। अतः पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। अगला पॉइंट है विविधता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों की योग्यता, पसंद, रुचि, स्वभाव, जन्मजात प्रवृत्तियां एवं आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं सभ्य समाज की द्योतक हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पाठ्यक्रम में भी विविधता का समावेश होना स्वाभाविक है। छात्र इन्हीं विविधतापूर्ण क्रम में से स्वयं की रुचि, योग्यता इत्यादि गुणों के आधार पर विषय वस्तु का चयन करता है। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अर्पित परिस्थितियों के आधार पर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इन अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को अपने कार्य में कुशल होना अति आवश्यक है। कुशलता अध्ययन द्वारा ही संभव हो पाती है। अतः पाठ्यक्रम में विविधता का होना सामाजिक आवश्यकता है। अगले बिंदु पे हम बात करेंगे जो कि व्यापकता का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत व्यापकता का अभिप्राय पाठ्यक्रम द्वारा व्यापक दृष्टिकोण के विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब वह संकीर्ण विचारधाराओं से कोसों दूर हो। वह किसी भी धर्म या राष्ट्र की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। दूसरे अर्थों में व्यापकता का अभिप्राय पाठ्यक्रम के निर्माण से है। पाठ्यक्रम केवल कक्षा कक्ष, पुस्तकालयों तथा पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहकर उन सभी विचारों, स्थानों तथा क्रियाओं का समावेश है जो शिक्षा या किसी एक विषय के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में इन सभी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है अस्थायी प्रकृति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कोई भी विद्वान हमेशा के लिए एक बार में स्थायी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशील समाज में अंतिम रूप से स्थायी पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। अगला बिंदु है संरक्षणता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता से संबंध होना चाहिए। हमारी सभ्यता के द्योतक प्राचीन रीति रिवाजों व परंपराओं का ज्ञान हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। अतः पाठ्यक्रम में इनका उचित समावेश होना चाहिए, जिससे हमें हमारे पूर्वजों के कार्यों व अनुभवों का ज्ञान हो सके। अगला बिंदु है लोच का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कोई अंतिम वस्तु न होकर यह तो अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। समाज का स्तर, मान्यताएं, आदर्श, आवश्यकताएं, उद्देश्यों से संबंधित विधियां तथा विषय सामग्री आदि समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं। अतः पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जिसमें आसानी से परिवर्तन करने के साथ साथ विस्तार व संकुचन शीघ्र हो सके। अगला पॉइंट है विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। छात्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगला पॉइंट है जीवन संबद्धता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत समाज के प्रतिनिधि के रूप में विद्यालय समाज के हित को महत्व देता है। छात्र को विद्यालय में भी सामाजिक व्यवहार करना आना चाहिए। छात्र पाठ्यक्रम में तभी रुचि लेंगे जब वह उनके जीवन से संबंधित हो। उदाहरण पड़ोस के तथा स्वयं की घटनाओं पर आधारित होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम ही छात्र हेतु योग्यात्मक व विकासात्मक होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।